बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं रेसिपी के साथ आई हूँ। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनाने लगी हूँ, लच्छेदार पराठे। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप इसको सहरी में भी बना के अपनी फैमिली को एंजॉय करा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को देखने के लिए आपको पूरी वीडियो तो देखनी पड़ेगी। शुरू करते हैं इस प्रोसेस को और आपको मैं बताती हूँ कि ये लच्छेदार पराठे कैसे तैयार होंगे। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंदने के लिए 2 कप ये मैदा ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसकी जगह फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं और गंदम का आटा भी ले सकते हैं पराठा बनाने के लिए, लेकिन मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल। हाथों की मदद से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और दोस्तों हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को अच्छी तरह से गूंदना है, एकदम से पानी नहीं ऐड करना। दोस्तों आटा बहुत अच्छे से गूंदा गया है। इसके इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं 1 कप से भी कम पानी इस्तेमाल हुआ है। अब इसको रेस्ट देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। और उतनी देर के लिए हम पराठे में ऐड करने के लिए बाकी मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों पराठों के लिए ये सब्ज़ धनिया लिया है जिसको बारीक चॉप किया है, और सब्ज़ मिर्च है 3 मिर्च है, और ये गार्लिक है जिसको बारीक चॉप किया है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये पराठे आप रमज़ान में सहरी टाइम भी बना के इंजॉय करें और बच्चों को लंच बॉक्स से बना के दें। यकीन जानिएगा बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप देख सकते हैं। अब तैयारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त आटा तैयार हुआ है। 20 मिनट मैंने रेस्ट दिया है। इस आटे से 2 कप आटे से मैं 4 पराठे तैयार करूँगी। आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन लच्छेदार पराठे बनाने के लिए इसमें इतने मैदे में, इतने आटे में 4 पराठे ही अच्छे लगेंगे। इसको गोल गोल इस तरह से करके इस तरह से 4 पराठे बना के हम उसी बॉल में शिफ्ट कर देंगे और एक पराठे को रोलिंग पिन से बेल लेंगे। मैदा डस्ट करेंगे और बारीक सा पराठा हम रोलिंग पिन से की मदद से हम इसको बेल लेंगे। दोस्तों बेले हुए पराठे पे आप घी लगाएं, मक्खन लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन मैं ऑयल लगा रही हूँ, कुकिंग ऑयल। इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से ये तमाम पराठे पे लगा लेंगे और इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने से बहुत अच्छे लच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी लच्छेदार पराठा तैयार होगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और रमज़ान स्पेशल में आपने ज़रूर इसको तैयार करना है और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। अब इसके ऊपर अपना तैयार किया हुआ मिक्सचर फैला देंगे। हरा धनिया, सब मिर्च, गार्लिक, और इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज भी ऐड किया है। आप चाहें तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से हमने तमाम पराठे पे इसको फैला देना है। आप देख सकते हैं तमाम पराठे में मैंने स्पैचुला की मदद से इसको कर लिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और आपने इसको कुछ भी नहीं करना, बस बारीक बारीक देखते जाएं क्या करते हैं। इसको इस तरह से करना है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आज पराठा बनने वाला है। अब इस तरह से ऐसे करेंगे हम और बारीक
नाइफ़ की मदद से हम 2 इंच की कटिंग कर लेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कित इसके लच्छे बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम रख देंगे, तमाम पेड़े हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे, हल्का सा मैदा, और ये बनाया हुआ पेड़ा हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथों से प्रेस करना है। दोस्तों पेड़ों को रेस्ट मिल चुकी है और बिल्कुल भी इसके जो ना ख़राब नहीं होंगे और बहुत आसानी से ये पराठा जो है ना हाथ से सही हो जाएगा। मीडियम साइज़ के पराठे बनाएं और इसको हल्की आंच पे इसको पकने के लिए पैन में सबसे पहले ऑयल तो हल्का सा ग्रीस करेंगे। हमने ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करना और हमने हाथों से बेला हुआ पराठा भी इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आपने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए बिल्कुल ही लो आंच में पराठे को बनाना है। एक तरफ से आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकते रहने दे देना है और हल्का जब पक जाएगा तो फिर आपने स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करना है। फ़िलहाल आपने इसको नहीं छेड़ना और इसको पकते देना है और तेज़ आंच पे। अगर आप नरम पराठा खाना चाह रहे हैं तो आप तेज़ आंच पे बना सकते हैं, लेकिन क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए बिल्कुल लो आंच पे आपने तैयार करना है इसको। अब इसके साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसकी इतनी लेयर्स बनी हैं, आप जैसे मर्ज़ी इसको पलट के बनाएं, इसकी लेयर्स और बहुत ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा बनेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक रही है। अभी तो इसको मैंने टेस्ट नहीं किया और इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। दोस्तों आपने इस पराठे की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। लच्छेदार पराठा बना के बच्चों को इंजॉय कराएं, खुद इंजॉय करें और सहरी में ज़रूर पराठे को बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। ये बहुत ही, और आप देख सकते हैं इसको मैं भी थोड़ा सा पका के आपको दिखा, खुद बहुत ही सेपरेट हो जाएंगे। ये देखें इसके लच्छे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। दोस्तों आप देख सकते हैं पराठा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप इसके लच्छे देख सकते हैं कि मैंने रोलिंग पिन भी थोड़ा सा यूज़ किया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है। अब मैं डिश आउट करके प्रेजेंट करके आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चाय और केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको चाय के साथ इसको एंजॉय करें या केचप के साथ। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।